आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु मीठे नाम में परमेश्वर पिता का शुक्रिया करते हैं कि प्रभु ने हम सबको रात भर मीठे इन सिलसिला पता काल का अधिकारी मौका दिया कि भोर के समय प्रभु की हजूरी में वचनों को सुनना पड़ सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप परेशान दुखी हैं, आपके परेशानी दुखों को प्रभु दूर करने जा रहे हैं। अगर आज आप बीमार हैं तो वचन में लिखा है प्रभु के कोड़े खान से हम चंगे हो चुके हैं। विश्वास करें, प्रभु यीशु के कोड़े खान से आप चंगे हो चुके हैं, आपको चंगाई मिल चुकी है यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता आप सबको आशीर्वाद करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खान सब चंगे हो चुके हैं। प्रभु का वचन कहता है डिक्लेयर करें, घोषणाएं करें आपके विश्वास के अनुसार, क्योंकि वचन लिखा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह जगत में आपके गुनाहों को क्षमा करने और बस प्रभु से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे कि प्रभु मुझसे जो गलती गुनाह छुपा आप मुझे क्षमा करें। आपको पवित्रता का जीवन देने आए हैं और सच मेरे प्रिय, जब आप क्षमा मांगते हैं तो प्रभु पवित्र करते हैं। आज कुरिन्थियों का पहला अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। कुरिन्थियों का पहला अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। कुरिन्थियों पहले अध्याय में वचन जो बताता है, सिखाता है अभिवादन पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। मसीह में आशीषें। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम्हें पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कलीसिया फूट। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात को और तुम में फूट ना हो, एक ही बात को और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला, और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन पर समाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्त है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्ख नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मुक्त है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मुक्तता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, और ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से जो तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। सो परमेश्वर तस पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरफ सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। सो आज हमने
पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय पढ़ा है। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, आपके जलाली छोड़ों के सम्मुख आते विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात में मिट्टी चला प्रताकाल का अधिकारी मौका दिया कि भोर के समय आपकी हज़ूरी में वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु जी, जितने लोग आप पर भरोसा विश्वास करते हैं प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार अद्भुत बदलाव करें प्रभु जी। उन्हें पवित्रता का जीवन दे प्रभु, उनसे जो गलती गुनाह जो पाप हो चुके उन्हें क्षमा करो क्योंकि परमेश्वर पिता आपने यीशु नाम हमें दिया और मसीह यीशु ने कोड़े खाए, लहू बहाया और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ परमेश्वर पिता, उनके विश्वास के अनुसार उन्हें पवित्रता का जीवन दो प्रभु। इस संसार में रहने के लिए जो जरूरत है उसे पूरा करो प्रभु, ताकि वो प्रार्थना वचन आराधना उपवास में जीवन व्यतीत करे। आपका अद्भुत मस्त अभिषेक उनके जीवन को बदल दे प्रभु, उनके अंदर एक अद्भुत लगन को वचन की उत्पन्न करे प्रभु, प्रार्थना की उत्पन्न करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, अपने छूल और स्पर्श करो प्रभु, हर एक कमियों बुराई को दूर कर, डर और भय की आत्मा को दूर कर, निर्भय की आत्मा से भर दे प्रभु। कजमुख जीवन दे, पिता का जीवन दे प्रभु। हर एक पति पत्नी परिवार बच्चों और रिश्तेदारों के बीच आपका अनुग्रह दे, शांति बनी रहे। हाँ प्रभु, जिनके जवानों की सहायता करें कि जवानी के दिनों अपने से स्मरण रखे प्रभु। हाँ प्रभु, बच्चों की सहायता करें, स्वस्थ हो सके प्रभु, उनके अंदर को विफल करे, दुष्ट की युक्तियों को विफल करे, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर अपने बड़ा सम्मान करे प्रभु, उन्हें छू लो, उन्हें सुरक्षा दो। और प्रभु जो बीमार है स्वस्थ होने बिच्छू का पूरी चंगाई दो प्रभु, इनके ऊपर कर्जा कजमुख जीवन दो प्रभु जी। ये महीना उनके लिए आश्रित हो प्रभु। प्रभु जी, आज दिन बरसने वाले जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दो प्रभु, आपका सुरक्षा वाला उनके साथ साथ होने पाए। आप पवित्रता का जीवन दे, गलत बातों से गलत विचारों से प्रभु जी बचाए और शरीर की सारी अभिलाषों को दूर कर, संसार के ऐसी चकाचौंध से उन्हें बचाए। हाँ प्रभु, दुष्ट के ऐसे विचारों को विफल करे प्रभु, ताकि कोई गलत फैसला लेने वाले ना हो सके। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, जैसे वचन में भी हमने सीखा है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, संसार के ज्ञान के बारे में प्रभु, आप प्रभु अपने वचन के अनुसार आश्रित कर जो आज वचन पढ़ा गया प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार से पौलुस को कहता है पौलुस का लोग लड़ रहे हैं प्रभु, मिनिस्ट्रियाँ लोगों ने अपने नामों से खड़ी कर दी है प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता पौलुस हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ मसीह यीशु के क्रूस को देखना है, क्योंकि मसीह यीशु ही क्रूस पर चढ़ा और कोई नहीं है, किसी का नाम नहीं है लेकिन यीशु का नाम। हाँ प्रभु, आपके लोग परमेश्वर पिता यीशु नाम में आपको पुकारे और आपके हज़ूरी के तहत जय को पाए प्रभु। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, आश्रित करने के लिए, आज दिन भर भी हमारी सुरक्षा दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बस प्रभु पर भरोसा रखे, यीशु के नाम से बंधन टूटने जा रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी होने जा रही है। सबको जय मसीह की।